की शिक्षण पद्धति जो बालबोध में है वही की वही प्रवेशिका में है। आपको ख्याल में है कि बालबोध से प्रवेशिका प्रशिक्षण में शिक्षण पद्धति में सिर्फ एक सोपान बढ़ जाता है। वह सोपान कौन सा है? वह सोपान कौन सा है? यदि प्रशिक्षण की पद्धति के कारण आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता ही नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है। हाथ उठाना है आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए। आधार परिचय, इसका मतलब अकेला आधार परिचय वाला पॉइंट बढ़ेगा, बाकी तो ऐसा का वैसा ही है। तो हमें शिक्षण पद्धति में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें? न्याय दीपिका में एक वाक्य लिखा है, अंत विस्मरणशील वत्सस्य। आचार्य कहते हैं हमारे शिष्य जो है वह विस्मरणशील है, माने सीधी भाषा में कहे तो क्या है? भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, अंत खेद है। तो हमारे शिष्य भी उनके शिष्यों से कम थोड़ी है, तो वे भी निश्चित रूप से भुलक्कड़ है। दूसरा, 1 साल हो गया और 1 साल में जिनको पढ़ाने का मौका मिला होगा उन्होंने कदाचित उनका प्रयोग किया होगा, लेकिन सबको पढ़ाने का मौका तो मिला नहीं होगा, इसलिए प्रयोग भी नहीं किया होगा। और ज़्यादातर विद्यार्थी दिख रहे हैं, विद्यार्थियों की एक आदत होती है जब परीक्षा हो तब पढ़ना, फिर तैयारी करना, तो परीक्षा हो गई का मतलब हो गया बंद। इसलिए आप शिक्षण पद्धति में भी थोड़ा सा पुनः देखना पड़ेगा। कल आपको शायद अनुकरण वाचन तक का प्रकरण दिया हुआ था, तो वहाँ तक कम से कम थोड़ा अच्छी तरह देख करके आए। दोपहर की कक्षा में उसकी चर्चा चलेगी। और अभी क्या आपको होमवर्क दिया था? जी, मैं अच्छी बात लग रही है मुझे कि आप प्रशिक्षण में बैठे हैं। प्रश्न सामूहिक और उत्तर देखिए, अभी तो आपने सामूहिक देखा। अपन ऐसा कर सकते हैं, संयम जी शिक्षण पद्धति की कक्षा में वो चला दे और यहाँ की कक्षा में, लेकिन फिर हमसे ये कहा जाएगा कि फिर अपन शिक्षण पद्धति में प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। चलिए, पढ़ाने भेजा है और तुम क्या लिख रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब है? उसने फिर लिखा कि जब मैं पढ़ रहा था तब पढ़ा रहा था, और अब मुझे यहाँ पढ़ाना है तो मैं पढ़ रहा हूँ। जब पढ़ रहा था तब पढ़ा रहा था, तो मतलब क्या
मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़कर जाना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पढ़ाएं। आप लोग अध्यापक है ना, अध्यापक है तो क्या करते हैं, आपको क्या करना है, मुझे पढ़ाना है। लेकिन चूंकि आप अध्यापक हो, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आना है। पढ़ाने के लिए पढ़कर आना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पाठ्यक्रम दिया हुआ था, ऊपर दिया हुआ था। आप तीनों आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी तो रिवीजन जैसा है आपके लिए। आप तीनों बातों में से जिन जिन पाठों पर हमें चर्चा करनी है, उतने पाठ आप रोज पढ़ करके आएंगे। आज आपने देवस्तुति नाम का पाठ और 12 गौरा नाम का पाठ पढ़ लिया है। प्रयास करेंगे दोनों पाठों पर अपनी चर्चा हो। आज पहला दिन कम से कम आधा समय तो अपना व्यवस्था में चला गया। 1 घंटे का समय है, प्रयास करेंगे दोनों हफ्ते देवस्तुति। यह पाठ किसने लिखा है? यह पाठ किसने लिखा है? महिला वर्ग का। यह पाठ पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। आपके परिचय दिया होता है के आधार से लिखा होता है, और वह ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उनका परिचय उसमें दिया जाता है। क्या नाम आपका लगा? माइक देना। उससे आगे जय अजय, जय फिर से जय 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 भगवान को बताने वाला स्थिति में मैं इसके सब मुस्कुराते रहो। हाँ जी, चूंकि उत्तर ये दिया इस बालक ने कि चूंकि ये पाठ किसी आधार से नहीं दिया, पूरी की पूरी यथावत दी गई है, इसलिए यथावत दी है। सिर्फ यदि हम उनका परिचय जानना चाहें तो कहाँ से जान सकते हैं? आपकी पाठमालाओं में से, आपकी पाठमाला में से कैसे जान सकते हैं? बोलिए। महिला वर्ग में कुछ चलो उसी से पूछो, हाथ खड़ा करना। सात तत् संबंधी भूल में हमने 6 डाला से लिया है, तो उसमें दौलत राम जी का परिचय। और एक और पाठ है, एक और तीसरे भाग में जाना पड़ेगा। हाँ जी, माइक दीजिए। छडाला में दौलत राम जी का नहीं, यहाँ यहाँ अपने पाठ में ग्रहित अग्रहित का पाठ है, तो वो भी सही लग रही विज्ञान वाला पाठ जो है वो भी छडाला के आधार से किया है, वहाँ परिचय है। अब आप परिचय देखना है ना, अब अपन उस परिचय में नहीं जाते हैं, सीधे देवस्तुति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये स्तुति लिखी है, यह स्तुति लिखी है और जिनेंद्र देव की स्तुति है और वो वीतरागी और सर्वज्ञ रहित उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। ये जिनेंद्र देव शब्द लगा दिया। हम दूसरी भाषा में कहे सच्चे देव की स्तुति है
और सच्चे देव का स्वरूप क्या है? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। चूंकि अभी हम ये स्तुति आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको ही स्तुति से ये सारा भाव निकालना है। सबसे पहली विशेषता क्या बताई गई? वीतरागता। अब वो क्लास सामूहिक जैसे हो जाती है, बोलने के लिए ठीक है, जब गहराई से प्रश्न पूछूंगा तब व्यक्तिगत उत्तर दे देना। पहली विशेषता कौन सी आई? वीतरागता। अब आपको ध्यान से कल जो पढ़कर आए होंगे वो बता सकेंगे वह वीतरागता वाली विशेषता कौन सी पंक्तियों में से निकलती है। स्तुति की कौन सी पंक्तियों में से वह वीतरागता वाली विशेषता निकलती है? के 18 दोष से रहित होते हैं। जो वीतरागी हो जाते हैं वे 18 दोषों से रहित होते हैं, और 18 दोषों से रहित हो गए इसका मतलब वह निश्चित रूप से वीतरागी है। दूसरी विशेषता कौन सी? दूसरी विशेषता कौन सी? सर्वज्ञता। वह कौन सी पंक्ति से स्पष्ट होती है? सकल गेय गायक। अभी मैंने जय से कहा था, मैं हर एक से थोड़ी कहूंगा कि उत्तर अकेले आपको नहीं देना है, माने सबको सुनाई दे, अच्छी तरह से बोलो। सकल गेय गायक तदपि निज आनंद रसदी, सो जिनेंद्र जयवंत ते हरिरच कस तभी। जो पहला छंद है उस पहले छंद में सर्वज्ञता की चर्चा आई है। क्या इस पहले छंद में वीतरागता की चर्चा नहीं है? क्या है? अच्छा, सामूहिक उत्तर दे दिया। अब कैसे बताना पड़ेगा? अब ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये सब कक्षा में है कि नहीं, हम कक्षा में नहीं है। एक सीमा रेखा बांधना पड़ेगी, नहीं तुम्हारे छात्र छूट जाएंगे। अरिरच रहस्य विहीन में बताया, कैसे होगी वीतरागता उसमें? क्योंकि इसमें जो अरि कहे हैं उसमें मोह राग द्वेष आ जाएंगे, उनसे दूर है, ऐसे शत्रुओं से जो दूर है, ऐसे वीतराग। चलिए, अभी अरिरज रहस्य पर भी आने वाले हैं, अभी आते हैं, बराबर है। माने वहां उस पंक्ति से भी हम कह सकते हैं कि वीतरागता की बात आई। जो सर्वज्ञता की बात आई है उसे स्पष्ट करना है। सर्वज्ञता की बात आई है, कैसे आ गई सर्वज्ञता की बात? इन्होंने जिस पंक्ति का उल्लेख किया उसे स्पष्ट करना है, सर्वज्ञता कैसे आ गई? सकल गेय गायक तदपि, मतलब सभी गेयों को जानने वाले हैं, तो सर्वज्ञता यहाँ पर आ गई। कैसे लगेगा? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? अरे घटित करो पूरा अच्छी तरह से। जो तीनों लोगों के सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। बराबर, यहाँ तो इतना ही कह दिया, सकल गेय गायक। यहाँ तो सकल गेय गायक का पूरा लक्षण कैसे घटित हुआ? ये देखिए, यही सोचने की बात है। कदाचित हमारे सोचने में नहीं आई है, तो दूसरा जो उत्तर दे रहा है इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? और बाकी जिन्होंने नहीं सोचा ना, वो देखना चाहिए जो क्या उत्तर दे रहे हैं। हाँ बोलिए। यहाँ गेय की बात आई तो गेयों में भी परिणमन हमेशा होता रहता है, तो सकल गेय सभी गेयों को जान रहे हैं, तो हर समय जान ही रहे हैं। तो और थोड़ा सा पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, उनके ज्ञान में सभी गेय एक साथ झलकते हैं, तो उनकी सारी पर्याय भी एक साथ झलकती हैं। बैठिए, देखिए अभी सर्वज्ञता की बात की थी। तीन लोग तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ युगपत जानते हैं। तीन लोग तीन काल, तो तीन लोग या तीन काल, तीन लोग के जितने पदार्थ है उन सब में एक सामान्य गुण होता है। कौन सा? प्रमेयत्व नाम का। प्रमेयत्व होने से वे सब गेय कहलाते हैं और उन सबको जानते हैं, इसलिए गेय, सकल गेय गायक। और जब वो मूल पदार्थ गेय है तीन लोग के सभी, तो उनकी तीन काल की पर्याय भी तो गेय होंगी ना, इसलिए सकल गेय कहने में सभी उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए सर्वज्ञता की बात आई। अब कौन सी विशेषता रह गई? हितोपदेशिता। वो कहाँ आई है?
भव भागो न वच जोगे वशाए तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाए। हाँ जी, कहाँ से उत्तर आया? हाँ जी, और ये क्लास में है क्या? प्रवेशिका में? हाँ, पिछले साल नहीं हुआ? अच्छा, हाँ जी, आ गया ख्याल में? कहाँ आया? आ गया ना? क्या आ गया? उसका अर्थ करना है। पंक्ति इन्होंने बता दी है, अब अर्थ करना है। अनुज, अनुज नाम है? अनुज, हाँ हाँ जी, माइक दो। पता नहीं, समझ पता नहीं, नहीं चलेगा। आज तो सुन लिया है ना। पीछे प्रवेशिका में है ना, पीछे आपके? हाँ हाँ, बोलो। ये स्तुति पढ़ के आए कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था ना। चलो, आपने उत्तर दे दिया बहुत। और कोई? इसका मतलब बहुत कम पढ़ के आए हैं, कल नहीं चलेगा। हाँ? बोलो, इधर गजेंद्र को देना। यहाँ पे तो उपदेशिता में कि वो दिव्य ध्वनि से आपकी जो भव्य जीव है उनको दिव्य ध्वनि से वो। इस पंक्ति का अर्थ करिए। कौन सी पंक्ति थी? मत जोगे वशाए तुम धुनि सुनि विभ्रम नशाए। हाँ। और इसमें हितोपदेशिता कैसे आई? हाँ जी, बोलो। इसमें है कि भव्य जीवों के भाग्य से और जो भगवान है उनकी वचन योग से उनकी दिव्य ध्वनि घिरती है और उस दिव्य ध्वनि से हमारा जो विभ्रम मतलब जी विभाव है, जो भ्रम है, वो दूर होता है। तो जीवों के भ्रम को दूर करने के लिए उनकी ध्वनि घिरती है, इसलिए सारे जगत के जीवों का हित होता है। इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि खिरना, यही तो हितोपदेशिता है। इसलिए इस पंक्ति से हम हितोपदेशीपना कह सकते हैं। और कोई पंक्ति? और कोई पंक्ति ख्याल में आ रही है? तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहिं जेहि सदीप। बहुत बढ़िया, मेरे विचारों से मेल खाता है तो अच्छा लगता है। हाँ? तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि अरु। आपके शासन, अब शासन क्या है? आपने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया वही शासन है। उसे सेवन कर, सुनकर, समझकर अनेक जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। यही वास्तव में हित है, इसलिए हितोपदेशिता की बात इसमें आ जाती है। पहला छंद आपने बोला था, वह पहला छंद बोलना है और उस पहले छंद में विरोधाभास है। और वो विरोधाभास कैसे दूर होता है स्पष्ट करना। क्या विरोधाभास है और विरोधाभास दूर कैसे होता है? सोचने दीजिए थोड़ा, 1 मिनट, और वो पंक्तियां बोलेंगे तब भी ख्याल में आएगा। चलो, एक बार अपन मंगलाचरण में तो बोला था, फिर से बोलते हैं, तब तक आप सोच लीजिए सभी। बोलिए। सकल ज्ञायक तदपि हाँ जी, क्या विरोधाभास और किसको ख्याल में आया? दीजिए। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्यवीन। तो इसमें जो पहली पंक्ति है कि सकल गे यानी समस्त गे को जानते हैं लेकिन फिर भी अपने में रहते हैं, तो ये विरोधाभास है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न उठ सकता है कि आप समस्त गे को जानते हो लेकिन फिर भी अपने में लीन रहते हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसका निराकरण यानी इसके उत्तर स्वरूप ये कह सकते हैं कि वो समस्त ज्ञेय को जानते हैं प्रमेयत्व गुण के कारण, और वो प्रमेयत्व गुण उनके स्वयं के अंदर भी है, तो वो स्वयं को भी अपना विषय बनाते हैं। और नीचे जो पंक्ति में कहा कि अरिरज रहस्य विहीन, अभी उसको गौन कर दीजिए। अच्छा चलिए, आपको रेफरेंस के लिए लेना। हाँ, ठीक है। तो अरिरज रहस्य विहीन ये जो कहा, तो इससे मतलब है कि ना उन्हें किसी से राग है ना ही उन्हें किसी से द्वेष है। तो यानी जो समस्त पदार्थ हैं उनके प्रति भी उन्हें राग नहीं है और उनको द्वेष भी नहीं है। तो जो विषय बनते हैं जानने के, वो विषय बनते हैं लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं होने के कारण वो अपने अंदर ही लीन रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है। अच्छा, इसके अलावा और कोई बात किसी को ख्याल में आ रही है? हाँ जी, और कोई बात विशेष बोलिए।
जो प्रमेयत्व गुण की बात आ गई वो तो सकल गेय में ही आ गई, उसी में अपना मैं और सारे आ गए। पर तल्लीनता की बात है, वो जो निजानंद असलीन, उसमें कहा है कि अपनी आत्मा को तल्लीनता से जानते हैं, बचे हुए सारे जो गेय होते हैं उसे तल्लीनता से नहीं जानते, इसलिए उसमें स्पेशली आगे लिखा निजानंद असलीन। चूंकि सर्वज्ञता प्रकट हो गई है इसलिए सहज ही अब वो जानते हैं, ये कहना भी हम बुद्धिपूर्वक जब जानते हैं ना तब कहा जाता है मैं जानता हूँ, जानूं, जानने की इच्छा हो, लेकिन वास्तव में तो सारा जगत उनके ज्ञान में सहज जानने में आता है, बुद्धिपूर्वक जानने के लिए जाते नहीं हैं। दूसरा, जब जानकर राग द्वेष हो तो उनमें उलझते हैं, जब राग द्वेष नहीं है तो उलझने का प्रश्न नहीं है। दूसरा उत्तर जो इस बालक ने दिया, जब इस मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम रखा था, कौन सा कदम था पहला? सम्यक दर्शन वाला। वह सम्यक दर्शन जब हुआ था उसी समय सारे पर पदार्थों से अहम एकत्व टूटकर अपने में एकत्व आया था। तो अपने में एकत्व है तो अपने को वह तल्लीन होकर जानते हैं और बाकी सारे जगत को मात्र सामान्य रूप से जानते हैं, इसलिए उन जगत के पदार्थों को जानकर उनमें लीन नहीं होते और अपने को जानकर अपने में लीन भी होते हैं। इसलिए और ये लोक में भी होता है, जहाँ उपेक्षा पूर्वक जिनको जानते हैं ना वहाँ उलझते नहीं, देख लिया, और जहाँ कोई बुद्धि अटक जाती है वहाँ अटक जाती है, फिर राग द्वेष से अटक जाती है। तो यहाँ कोई राग द्वेष नहीं, सहज वीतरागता है, इसलिए जानते हुए भी उनमें उलझते नहीं हैं, अपने में ही लीन रहते हैं। अरे रज रहस्य विहीन, इसका अर्थ करना है विशेष। अरे रज रहस्य विहीन मतलब क्या? कहाँ है? इधर दो, सेकंड नंबर। अरे मतलब मोहनीय कर, रज दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय और रहस्य अंतराय लिखा है क्या वहाँ? हाँ। तो देख के बता दिया तो क्या बता दिया। अच्छा चलिए, इन्होंने जो उत्तर दिया वो उसे स्पष्ट करना है, आप करोगे स्पष्ट? अरे को मोहनी कर्म कहा, रज को ज्ञानावरण दर्शनावरण कहा, रहस्य को अंतराय कहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा? अब ये जो प्रश्न चल रहे हैं ना, ये समझो कौन सा भाव वासन परक है और कौन सा जीवनोपयोगी, उसमें से समझ लेना। मोहिनी को अरि इसलिए कहा क्योंकि नवीन बंध मात्र मोहिनी से होता है, इसलिए मोहिनी को दुश्मन के लिए अरि बोला। और रज मतलब मिट्टी होता है, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण को मिट्टी की तरह बोला है क्योंकि ये मिट्टी की तरह है, क्योंकि ये ढकते हैं, तो इसलिए मिट्टी की जगह रज को ज्ञानावरण और दर्शनावरण को रखा। और रहस्य मतलब जो बाधा डाले, तो अंतराय बाधा डालता है, इसलिए यहाँ पे इनको ऐसा रखा गया। बहुत अच्छा। ज्ञानावरण दर्शनावरण मिट्टी की तरह कहने का मतलब क्या? मिट्टी मतलब क्योंकि वो किसी चीज को क्लियर नहीं देखने देते, वो ढकते हैं। हमारे धूल, किसी पर धूल पड़ जाए तो दिखाई नहीं देता है, ऐसे हमारे ज्ञान और दर्शन पर ज्ञानावरण दर्शनावरण की धूल आवरण पड़ा हो तो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे रज कहा। और मोहनी को क्या कहा? अरि माने शत्रु। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको सारे संसार में परिभ्रमण करा रहा है, और संसार में भी वर्तमान में जहाँ हो वहाँ दुख का कारण और कुछ नहीं है, वो एक दुखी करने वाला मोह ही है, इसलिए वही हमारा शत्रु है। राग द्वेष भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, इसलिए उसको अरि कहा, इसको रज कहा, और अंतराय को रहस्य माने बाधा डालता है। कोई चीज़ पर रहस्य की चीज़ आपको सुनाई दिखाई नहीं देती, जानने में नहीं आती है, तो इसलिए अंतराय को रहस्य की तरह कहा गया है। सच्चे देव का स्वरूप कितने छंदों में कहा गया है? यदि हम इसका बंटवारा करें ना छंदों का,
मोटे मोटे तौर पर बता सकता है कितने विषय आए हैं इसमें? कितने विषयों में ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी देव स्तुति बांटी जा सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे एक ही बालक बहुत अच्छी तरह पढ़कर आया है, दो बहुत अच्छा, एक और हाथ हो रहा है, एक इधर एक उधर, तो धीरे धीरे सबके तैयारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो जो सच्चे देव है उनका स्वरूप बताया है, फिर उसके बाद उनको जाने बिना मैंने क्या क्या दुख सहन किए हैं उसके बारे में ये जीव बताता है, और फिर अब मैं उसके बाद अब उनको कैसे, अपनी भूल को कैसे सुधारूंगा और कैसे सुखी होऊंगा, ये मुख्य 3 तरह से इसमें बताया। बहुत अच्छा, 3 विषय आए हैं। एक बार और कोई दोहरा सकता है? क्या विषय बता दिए? 3 विषय। नहीं पता। अभी तो बता दिया, तुमने नहीं खोजे थे, अभी बता दिया, इसीलिए दूसरा उत्तर दे रहा है, उस समय भी बहुत ध्यान से सुनना है। अनुज क्या उत्तर दिया? देना। पहला तो सच्चे देव का स्वरूप, और दूसरा सच्चे देव को जाने बिना मैंने क्या क्या किया, और तीसरा क्या क्या किया नहीं, क्या क्या दुख उठाए होता है, और तीसरा सच्चे देव को जानकर क्या क्या हो रहा है। हाँ, मैं अब इन दुखों को दूर करने का उपाय अपने आप में कैसे कर सकता हूँ, उस उपाय की चर्चा की गई है, ठीक है ना। अब सच्चे देव का स्वरूप कहाँ तक आया है? सच्चे देव का स्वरूप कितने छंदों में है? 8वें छंद तक। 8वें छंद तक? हाँ हाँ, 8वां तो एक तरह से जोड़ने वाला छंद है, इसलिए हम 7वें तक कह सकते हैं। 7वें छंद तक सच्चे देव के स्वरूप की चर्चा है, और फिर 8वें छंद से अपने दुखों की चर्चा प्रारंभ होती है। हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, इसके कारण क्या क्या है? इतना सोचना पड़ रहा है, फटाफट छंद ख्याल में आना चाहिए। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर पर चीजों में मोह मत करना। हम तो ये छंदों से चल रहे भैया, तुम्हारा वैसे मतलब थोड़ी। हाँ, यहाँ पर 9वां छंद है। मैं भ्रमे आपन को विसरी आप, अपनाए वेदिपल पुण्य पाप, निज को पर को करता पहचान, पर में अनिष्टता इष्ट थान। इसमें 10वां भी छंद गर्भित होता है। हाँ, अब इसमें बता दीजिए कि क्या क्या कारण आ गए हैं। मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मैंने पर में इष्ट अनिष्टता की है, और अपनाए विधिफल पुण्य पाप को ही अपनाया है, उसमें ही कर्ता बुद्धि माने, उसी को अपना माना है। निज को पर को कर्ता पहचान, निज को पर का कर्ता माना है, और पर में अनिष्टता इष्टता, पर में इष्ट अनिष्टता की बुद्धि की है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहला कारण, मैं भ्रम्यो अपन पो, इसमें एक शब्द और आया है, अपन पो विसरी आप। अपन पो, इसका कोई थोड़ा खुलासा कर सकता है? अपन पो विसरी आप। मैं बोलूं? हाँ जी। अपन पो मतलब अपने आप को या अपने स्वरूप को, विसरी मतलब भूलकर। वो तो वही बात हुई ना, अपन पो। क्यों जय, अब आया ख्याल में? नहीं आया? पहले हाथ खड़ा कर रहे थे भी, बोलो। वही है? अरे और कोई नहीं आया ख्याल में? हा? अरे हम सब अपने आप को तो जानते हैं क्या, लेकिन अपने में अपनापन नहीं करते हैं। अपन में अपन पो विसरी आप। अपने में अपनापन आना चाहिए और पर में परायापन आना चाहिए। वो अपने में अपनापन नहीं आया। अपन पो माने अपने में अपनापन नहीं आया। जो निज को पर को करता पिछान, इसका अर्थ ये अभी पूरा सही नहीं था। निज को पर को करता पिछान, इसका अर्थ ये पूरा सही नहीं था।
इन्होंने ये किया, निज को पर का कर्ता माना। ये इष्ट माना है कि इससे हमें सुख मिलेगा, और जो आत्मा है जिसमें सच्चा सुख है उसको ऐसा माना है कि उसमें सुख नहीं है, बाहर में सुख है। हाँ जी, थोड़ा सा और, पूरा स्पष्ट नहीं हुआ सही तरीके से। यहाँ बोला गया मतलब पर कुछ भी नहीं है, पर तो अलग द्रव्य, पर उसको इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं। और मतलब यहाँ पे भोक्तृ बुद्धि की बात करी गई है, मतलब उनको इष्ट भोग या अनिष्ट भोग वो है कुछ भी नहीं, पर हमने ऐसे मान लिया है, यहाँ पे ऐसी बात करी है। वैसे कल का पाठ है अपना उपासना। कल उपासना माने देवशास्त्र गुरु की पूजा, ये कल लेने वाले हैं। इसमें से कोई पंक्ति ख्याल में आ रही है किसी को? चलिए अभी कल सोचना उस पर। और कोई उत्तर देना चाहेगा? हाँ जी, उनको देना। हाँ, पर पदार्थ में इष्ट अपना मानकर और उसी में आकुलित होते हैं। मैं पहला उत्तर ये सुनना चाह रहा था, जो पर पदार्थ है, थोड़ा बोला था बालक ने, पर पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, वो तो पर पदार्थ है, जैसे है वैसे हैं। अब उसके बहुत विस्तार से समझना हो तो टोडरमल जी का मोक्षवार प्रकाशक इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना वाला बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है, वहाँ से देख लेना। पर पदार्थ कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, हम अपनी मिथ्या कल्पना से किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। अभी ये कूलर चल रहा है ठंडा ठंडा, इष्ट है कि अनिष्ट है? इष्ट है कि अनिष्ट है? अभी आप कहोगे कि इष्ट है, बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और भयंकर सर्दी पड़ रही हो और उस समय गलती से चला दे तो अनिष्ट लगने लगती है। अभी धूप बहुत बुरी लग रही है, और सर्दी के दिनों में कब धूप निकलेगी, कब जाके धूप में बैठे, कहाँ इष्ट अनिष्ट है? हम अपनी मिथ्या मान्यता से मानते हैं। अभी जो ये स्वरूप अपने पढ़ा, इसमें से सबसे बढ़िया बात कौन सी लगी, क्यों लगी? अब सोचना पड़ेगा आपको, कौन सी बड़ी लगी, बढ़िया लगी, और हर एक को अपने अपनी बढ़िया बात लगी होगी, वो बात अपने आप सोच लेना।
मैं दूसरा प्रश्न बदलता हूँ। भगवान की स्तुति भक्ति या स्मरण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलता है? जिनके हाथ खड़े हो रहे हैं उनको स्तुति बहुत अच्छी तरह से ख्याल में, जो प्रश्न पूछ रहे तत्काल वहां ध्यान जाता है उनका। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। मतलब यहाँ पर आपके गुणों के चिंतन से स्वपर का विवेक अर्थात सातों तत्वों का सच्चा स्वरूप तो सम्यक दर्शन होता है, और जो आपद मिथ्यात्व रूपी जो आपद है वो टल जाती है। बहुत बढ़िया। आपके गुणों का चिंतन करने से निज पर का विवेक होता है, और मोह राग द्वेष से जो आपत्तियाँ, वास्तव में आपत्तियाँ मोह राग द्वेष के विकारी परिणामों की है, वह मिट जाती है। ये स्तुति बहुत उत्कृष्ट है। इसके पीछे क्या कारण है? चलिए मैं बोलता हूँ, अब उससे आपको खोजना है। इस स्तुति में वे स्तुति भक्ति करते हैं तो चाहते हैं, कुछ चाहिए, मांग करते हैं। इस स्तुति में क्या कुछ मांग की गई है? यदि नहीं कहोगे तो फिर मैं कहूँगा कि है, मैं बता दूंगा, और यदि कहोगे कि हाँ मांगा गया है तो मैं बता दूंगा कि नहीं, कुछ नहीं मांगा गया है। इसलिए सोच करके उत्तर देना। इसका अर्थ ये है कि आप जो बता रहे हैं उसका तर्क आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? बोलो, इधर देना बीच में। गुजराती बहन ने दीजिए। हाँ? मेरे न चाह कुछ और ईश रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। मुझ कारज के कारण सु आप शिव करहूँ हरहूँ मोहताप। ठीक है। नहीं तो हमारा प्रश्न तो ये था, मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है? मांगा गया कि नहीं मांगा गया? नहीं मांगा। हाँ बोलिए, आप जो बोलना चाहें बोलिए स्पष्ट। मतलब मेरी મારી આવી ઈચ્છા છે કે હું તમારા ગુણોનું અનુવાદ કરી અને હું પણ એ જ રત્નત્રયને પ્રાપ્ત કરું એવી મારી ઈચ્છા છે એમ। हाँ जी, थोड़ा और कोई खुलासा करेगा? मांगा कि नहीं मांगा? मांगा गया कि नहीं मांगा गया? ये सामने दीजिए। वो समझेगी कि मेरे से नाराज है, पूछते ही नहीं है। नहीं मांगा गया है क्योंकि रत्नत्रय जो है वो अपने में ही है, इसलिए नहीं मांगा गया है। अब ये तो कह रहे हैं कि रत्नत्रय दीजिए मुनीश, दीजिए। नहीं, जैसा आपके जैसा आपने जो प्राप्त करा है वैसा ही मैं अपने में ही प्राप्त करूं, ऐसी भावना इधर इसलिए दीजिए। बस ऐसा समझ लीजिए कि वंदे तद गुण लब्ध है। तो तद गुण लब्ध है कह रहे उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, तो उनके गुणों की प्राप्ति थोड़ी होनी है। क्या भाव है? उनके जैसे गुण हमें प्रकट हो जाए। और रत्नत्रय दीजिए मुनीश, तो रत्नत्रय माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निकाल करके हमको दे देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? तो दीजिए का मतलब क्या? मेरे में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसका अर्थ ये है मैं अपने आप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करूं। इसी को हम ये कह सकते हैं कुछ नहीं मांगा और यही मांगा। ये तो इसलिए शब्द भी ये दिए ना, मेरे न चाह कछु और ईश और रत्नत्रय, माने जगत की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, अकेला रत्नत्रय की प्राप्ति ही मुझे चाहिए। ऊपर की पंक्ति में भी एक भावना भाई गई है, वह भी एक तरह से मांग है और मांग नहीं है। नंबर है 14वां छंद। 14वां छंद। बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ जी, उधर देना।
आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मतलब अभी जो आप छात्र है इस कक्षा की, तो पाठ्य पुस्तकें लेके आना चाहिए ना। हाँ हाँ, चलिए। कि जो आत्मा के अहित विषय कषाय हैं उनमें मेरी परिणति ना जाए, ऐसी मैं आपसे इच्छा करता हूँ जब आपके दर्शन करूँगा। तो इसका मतलब भगवान कर देंगे ना? नहीं, भगवान करते नहीं हैं, उनके स्वरूप को देखकर मेरी ऐसी परिणति हो जाए। वो उपाय भी शिष्य ने स्वयं ही बता दिया ना। हाँ। क्या बता दिया? सो रहूं आप। चलिए, मैं इस पंक्तियों की तरफ इसलिए ध्यान आकर्षित कराना चाहता था। दो बातें। पहली बात, यदि आत्मा का अहित करने वाले कोई है तो कौन है? विषय कषाय। इसका अर्थ कोई दूसरा हमारा अहित नहीं करता है, हमारा ही 5 इंद्रिय विषय भोगों में और कषायों में परिणाम जाता है, वही हमारे दुख का कारण है, अहित का कारण है। इनमें मेरी परिणति नहीं जाए। तो फिर उपाय क्या है? क्या उपाय है? तो शिष्य कहता है, आपको देखकर, आपको जानकर मुझे ये समझ में आ गया है, क्योंकि पहले ही छंद में मैंने समझ लिया था, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। इसका मतलब अपने में लीन होने से ये कार्य हो सकता है। इसलिए क्या करूं मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हूं जो। अब यहाँ भी कहे सो करो, मैंने ऐसा करो, तो करो का मतलब क्या? भगवान थोड़ी करेंगे, अपने में लीन होना है। इसका मतलब मैं अपने में लीन हो जाऊं, ये मैं भावना भाता हूं। आज जो नमूना दिया आपको, इसका अर्थ अगला पाठ कैसे पढ़कर आना है अच्छी तरह से। और ये चाहिए कि सामूहिक आप एक पढ़े। सामूहिक का मतलब मित्रों के साथ बैठकर पढ़े, डिस्कशन करें, इसका अर्थ क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। आज जैसे प्रश्न पूछे ऐसे पूछे जाएंगे, तो आप पूछो एक दूसरे को और उसमें से इस तरह से निकालने का प्रयास करो। एक छंद का और अर्थ करके कोशिश करते हैं अपन 12 भावना की तरफ जाएं। अभी हमारे पास पूरे 21 मिनट है मेरी घड़ी के हिसाब से, है ना? हाँ जी, 16वें छंद का अर्थ करना है। सोलहवें छंद का अर्थ करना है। चलिए, जब तक 16वां छंद एक साथ बोलते हैं, सभी अपने अपने मन में ध्यान करें। शशि शांति करण तप स्वयमेव तथा तुम कुशल दे, पीवत पियोस जो रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भव नसाय। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जल्दी। आप चंद्रमा की तरह हैं जो कि शांति करते हैं, और जो तप है, मतलब जो धूप आती है इसे, उसको शीतलता के माध्यम से मतलब तप को हर लेते हैं ऐसा। और स्वयमेव तथा तुम कुशल थे, और खुद से ही तुम कुशलता के हेतु हो। जैसे अमृत को पीने से रोग चला जाता है, ऐसे ही आपको अपने आप का अनुभव करने से भव का मतलब जो भव भ्रमण है उसका नाश हो जाता है। चलिए, अच्छा प्रयास किया, और थोड़ी स्पष्टता के साथ बोलिए। इसमें 2 दृष्टांत दिए हैं, पहला चंद्रमा का और दूसरा अमृत के पीने का। बहुत अच्छा। तो पहले में बताया है जैसे चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करती है और जो गर्मी होती है उसको शांत करती है, उसी प्रकार जो भगवान है उनकी स्तुति से स्वयं ही आनंद उत्पन्न होता है। और दूसरे में ये बताया है कि अमृत पीने से हमारा रोग चला जाता है, उसी प्रकार आपके अनुभव करने से संसार से रोग बहुत चला अच्छा जाता है। प्रयास किया। अब मेरा ध्यान, 2 दृष्टांत आ गए। अब इस पंक्ति को थोड़ा स्पष्ट करना है। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत,
इसको उस उदाहरण के साथ, उपमा के साथ भी घटित करना है। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, स्वयमेव। जिस प्रकार चंद्रमा कुछ करता नहीं है, अपनी शीतलता से ही सब कुछ तप हर लेता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने से स्वयं ही सब कुछ अज्ञान वगैरह हर लेता है। चंद्रमा से निवेदन नहीं करना पड़ता है कि भैया थोड़ी शीतलता हमको दे दो, हमारा ताप दूर करो, ये कहना नहीं पड़ता है। चंद्रमा उदित होता है तो सहज ही शीतलता होती है, ताप दूर हो जाता है। ऐसा ही आपका स्मरण करते ही, आपकी स्तुति करते ही सहज ही शीतलता परिणामों में आती है और विषय कषाय का ताप जो है दूर हो जाता है। यदि अमृत पान करते हैं तो क्या होता है, और दूसरा जो उसका फल दिया आपकी स्तुति करने का, इन दोनों का उपमा घटित किया ना, तो इसका समानता बतानी है, क्या हुआ। जैसे अमृत पीने से हमारा मृत्यु चला जाता है और हम अमर हो जाते हैं, वैसे ही आपका अनुभव करने से, मतलब स्वयं का अनुभव करने से संसार रूपी रोग दूर हो जाता है और हम सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं और अमर हो जाते हैं। लोक में कहा जाता है कि अमृत का पान करने से अमर हो जाते हैं, वहाँ तो कहा जाता है, वास्तव में अमर होते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आपका अनुभव करके हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं तो संसार परिभ्रमण मिटता है, तो जन्म मरण मिटता है, तो सचमुच में ही हम अमर हो जाते हैं। इस तरह से अपने आप में सचमुच में यह उत्कृष्ट स्तुति है, और ये स्तुति का इसी तरह से भाव ख्याल में लेते हुए हमें निरंतर पाठ करना चाहिए। अपने पास समय हो ना, लेकिन क्या करें, मंदिर जाते हैं, जल्दी जल्दी स्तुति बोलते हैं, 3 प्रदक्षिणा देना हो 3 प्रदक्षिणा देते हैं, हो गए, दर्शन का काम पूरा हुआ। लेकिन अपने पास समय है तो जब हम स्तुति बोले तो ऐसे ही बोलते न जाए, एक छंद ले तो उस पर विचार करे, इसका भाव क्या है, इसका विचार करे, और विचार करते करते पूरा अर्थ ख्याल में आने के बाद फिर दूसरा छंद लेना चाहिए। ऐसा करते करते आराम से बोलते हैं तो उसका पूरा आनंद आता है। 12 भावना वाला पाठ निकाल लीजिए। यहाँ जरूर पंडित जयचंद जी छाबड़ा का परिचय दिया हुआ है, अब ये परिचय आप स्वयं ही देख लेंगे। 12 भावना पहला वाला पूछना भूल गया मैं, देव स्तुति किन किन को कंठस्थ है, याद है? थोड़ा हाथ ऊंचा करे तो ख्याल में आए। बहुत बहुत कम है, पाठ्यक्रम में होने पर भी याद नहीं है। हंत, अब जिन्हें पाठ्यक्रम में नहीं, अच्छा जो सामान्य बैठे इनमें से कितने लोगों को याद है? देखो, अब इनके पाठ्यक्रम में भी नहीं है, इनको याद है, तो हमें भी चाहिए कि अपन याद करें। 12 भावना किन किन को याद है? हाँ जी, चलो। अब इसमें भी छात्र कम, बाकी के लोगों के हाथ ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, ये भी चाहिए कि हमें याद हो। ये 12 भावना, ये भावना शब्द कहा जा रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है और इससे उसका मेल कैसे बैठेगा? चलिए जल्दी से दीजिए, किसी को भी तो फटाफट। इसका दूसरा नाम अनुप्रेक्षा है। हाँ जी, अब मेल बिठाओ। भावनाएं भाई जाती हैं और अनुप्रेक्षा भी भाई जाती हैं, इसलिए दोनों का मेल है। अच्छा, अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? मतलब वैराग्य को उत्पन्न करने वाले और जो तत्वपरक चिंतन होता है वही अनुप्रेक्षा होती है। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ 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 बार बार चिंतन करना। देखिए, बार बार चिंतन करना, इसे क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार चिंतन करना इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। और भावना किसे कहते हैं?
भावना, भावना भी वही होती है जिसको बार बार भाया जाता है। चूंकि अनुप्रेक्षा में भी पुनः पुनः भाना और इसमें भी पुनः पुनः भाना, इसलिए वह अनुप्रेक्षा की जगह भावना शब्द ज़्यादा प्रचलित हुआ। और ये 12 भावना बहुत प्रसिद्ध है। ये माताएं बहनों को तो बहुत सारी याद है। कौन सी ज़्यादातर याद है? ये ज़्यादा प्रचलित होती है। इसके अलावा और कहाँ है 12 भावना? हाँ जी, कहाँ गए चक्री जिन जीता? बहुत अच्छा। और अच्छा, सामूहिक रूप से बहुत सारे उत्तर आए जो प्रसिद्ध है और लोगों को याद है, उनकी चर्चा हुई। ऐसी सैकड़ों 12 भावनाएं लिखी गई है। कहा यह जाता है जो थोड़ा भी कवि हृदय होता है और लिखना प्रारंभ करता है, लिखना आता है, तो 12 भावनाएं जरूर लिखता है, क्योंकि उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की बात आती है। ये भावनाएं कौन भाते हैं और क्यों भाते हैं? ये भावनाएं कौन भाते हैं और क्यों भाते हैं? पहले तो उत्तर दे दिया था भैया ने, आप भूल गया प्रश्न के रूप में। हा? क्यों? क्या काव्य नाम है? काव्य है? तुमने उत्तर दिया था, अब उसका प्रश्न पूछा है मैंने। 12 भावनाएं सभी जीव भाते हैं वैराग्य की उत्पत्ति के लिए और तत्वपरक चिंतन के लिए। तत्वपरक चिंतन के लिए। और कोई उत्तर देना चाहेगा कोई? हाँ जी, बोलो, उधर से बोलिए, जल्दी से दीजिए। ज्ञानी जीव वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावना भाते हैं। अच्छा, ज्ञानी जीव वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावना भाते हैं। कई पंक्तियां आई हैं। हाँ जी, बोलिए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भविजवोगन से वैरागी, वैराग्य पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अब इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपानमाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वे तो जगत से वैराग्य लेकर मुनि बन ही गए हैं, अब उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें क्या जरूरत है भाने की? चलिए, 2 बातें इसमें। वहाँ जो कह रहे हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी, वहाँ हम ऐसा कह सकते हैं। वो छड़ाला में जो बात आई ना, उसके पहले गृहस्थ की बात चल रही थी और उसके बाद मुनि धर्म की चर्चा 6वें ढाल में करने वाले हैं। उसके बीच में 5वीं ढाल वह ये 12 भावनाओं की आई। इसका अर्थ वह गृहस्थ जो है वह मुनि बनने के लिए, वैराग्य की उत्पत्ति के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है और मुनि दशा प्रकट कर लेता है। अब मुनियों को मुनि नहीं बने रहना है, अभी उनका भी राग थोड़ा बाकी है। उस राग का भी अभाव हो करके उन्हें भी अरहंत पूर्ण वितरागी होना है, तो उस राग से रहित होने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। ये गृहस्थ कर रहे हैं, वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी गृहस्थ है, वे वैराग उत्पन्न होकर के मुनि बने, इसके लिए करते हैं। तो क्या अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इनका चिंतन नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए। और यदि करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए उन्हें? अज्ञानी को क्यों करना चाहिए? बोलिए। हाँ जी, कैसे ज्ञानी बनेंगे? देखिए, 2 बातें आई थी, एक वैराग की उत्पत्ति और तत्वपरक चिंतन, ठीक है ना। यदि इन 12 भावनाओं पर आप ध्यान देंगे, कौन कौन सी 12 भावनाएं हैं? एक मिनट, अभी सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत। अनित्य अशरण। हाँ, बोलिए। अनित्य अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रय, संवर, निर्जरा, लोक, बोधवल्लभ, धर्म। जब हमने 12 भावनाएं जब हम सुनते हैं ना नाम, तो सीधे सीधे इनमें से कुछ भावनाएं तत्व की है। आश्रव, संवर, निर्जरा, ये सीधे सीधे तत्व की है।
इसका मतलब आश्रव से जहाँ चर्चा हुई उसके आगे की सब भावनाएं तत्वपरक हैं, और उसके पहले की जो भावनाएं हैं वे कैसी है? वैराग्य उत्पादक है, पर से भेद विज्ञान कराने वाली है, पर से चित्त हटा करके स्व की तरफ आने वाली है। संसार अनित्य है, अशरण है, अपना एकत्व अपने में ही है, पर से अन्यत्व है। ये शरीर जिसमें हमारा एकत्व हो रहा है वो कैसा है? असुचि है। इस तरह से वैराग्य की उत्पत्ति होगी। इसलिए प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पत्ति के लिए कारण, और आगे की हम कह सकते हैं तत्वपरक भावनाएं हैं। अब इन भावनाओं में आपने पढ़ ली है, तो सबसे अच्छी भावना कौन सी लगती आपको और क्यों लगती है? जब भी अपन कुछ पढ़ते तो ऐसा लगता नहीं ये बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी मेरे हिसाब से मुझे अनित्य भावना लगती है। हम कोई भी चीज़ इकट्ठी करना चाहते हैं तो वो छूटने वाली है, फिर भी हम सोचते हैं हमारे हमेशा मेरे पास रहे। तो इस समय हमें ये समझ में आता है कि कोई चीज़ हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, वो छूटेगी अवश्य। लेकिन मैं इस भावना की बात कर रहा था, इन 12 भावनाओं की। इनमें से यदि आपने अनित्य भावना ध्यान से पढ़ी होती तो उसका उत्तर तो आपको वही मिल जाता। इस भावना में क्या लिखा? आपकी चिंता हो रही है कि जगत सब अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, इसलिए अनित्य भावना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसका पहला ही शब्द है द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि। फिर क्या चिंता करनी है? कहाँ अनित्य है? सब स्थिर है। द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर, द्रव्य रूप से तो सर्व स्थिर ही है, कहाँ स्थिर है? फिर काय की अनित्यता की चर्चा करना? क्यों समझना अनित्य? तो कह रहे सारा जगत अनित्य ही है ऐसा नहीं है। और इस पहले छंद से ये ख्याल में आना चाहिए कि और भावनाओं में और इन भावनाओं में, पंडित जयचंद जी छाबड़ा की लिखी भावना में यही अंतर है। और सभी भावनाओं में अनित्य है तो अनित्यता की चर्चा होगी, अशरण है तो अशरणता की ही चर्चा होगी। लेकिन आपने उस अनित्यता के सामने नित्य क्या है ये भी बता दिया, अशरण के सामने शरण क्या है ये भी बता दिया, और बाकी सब अशरण है। इस वजह से भी ये भावनाएं उत्कृष्ट है। दूसरा, ये भावनाएं आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब अनेकों बार ये कहते हैं कि जब ये पाठमालाएं लिखी गई और ये भावनाएं रखी गई, तब लोगों ने ये कहा, विद्वानों ने कहा कि लोक में प्रचलित कौन सी भावना है? तो प्रचलित है वो रखना चाहिए। आपने ये जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना रखी, लोग कहेंगे आप अलग हट करके चलते हैं। तो 2 उत्तर दिए थे दादा ने। एक तो वह प्रचलित है, सबको याद है तो बोलते ही हैं, तो एक और भावना अच्छी तरह से लोगों के ख्याल में आए इसके लिए। और दूसरा, विषय की दृष्टि से देखा जाए तो ये भावना बहुत उत्कृष्ट है। तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्व पर निश्चय व्यवहार, इन सब का बहुत संतुलित वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए ये भावनाएं बहुत उत्कृष्ट है, हमें निश्चित रूप से याद होना चाहिए। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? निश्चय से तो संसार में सभी जीव को मोहराग द्वेष से कारण सभी लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं। प्रश्न हम इस भावनाओं के आधार से पूछ रहे हैं, आपकी स्मृति के आधार से नहीं, भावनाओं के आधार से प्रश्न है। परिभ्रमते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फलगति चार में भ्रमण कहो शुद्ध शोध। हाँ जी, क्या मतलब हुआ? पर प्रभु से प्रीति है इसलिए संसार में है, और उनकी जो फल है वो चारों गति में भ्रमण है। 6 डाला में ही कहा, मोह महामद
तो पर द्रव्यों से प्रीति, इसका अर्थ पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति, मोह है, वो हमारा वास्तव में संसार परिभ्रमण का कारण है। कल पूछूंगा मैं कि हम किसे संसार भ्रमण का कारण मानते हैं और वास्तव में क्या कारण है। जो देवशास्त्र गुरु पूजा आएगी ना, उपासना, उसमें आएगा, उसमें दूसरे तरीके से उत्तर दिया है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। बस आज का समय अपना हुआ। एक और छंद अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बोधि दुर्लभ भावना का। सभी भावनाओं में इसका दूसरी तरह से वर्णन आता है, चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह से चर्चा की गई है। क्या है बोधि दुर्लभ भावना और क्या उसका भाव है। यहाँ से तीसरे नंबर, पुस्तक है कि नहीं? हाँ तो पढ़ो। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, आपकी प्राप्ति कठिन है निश्चय काहि। अरे पढ़ना भी तो अच्छी तरह आना चाहिए। हाँ, कल पूजा के छंद सुनिए, कल ऐसे ही पूजा के छंद अचानक पूछा जाएगा, कोई भी सबको अच्छी तरह से पढ़ना भी आना चाहिए, अर्थ भी ख्याल में आना चाहिए। हाँ, जय अर्थ कर सकते हो? चलिए, समय हो रहा है ना। देखिए, अन्यत्र बोधि दुर्लभ भावना में यही कहा जाता है अत्यंत दुर्लभ है, और बोधि में मुख्य रूप से ज्ञान की बात ली जाती है। लेकिन बोधि शब्द में अकेला ज्ञान ही नहीं आता, बोधि में मुख्यता ज्ञान की है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, इन तीनों को बोधि कहते हैं। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय की प्राप्ति ये कठिन है, दुर्लभ है, ऐसा लोक में कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हैं, तो 5 इंद्रिय विषय भोग अच्छे लगते हैं। चौथी गाथा समय सार की कौन सी है? कौन सी बोलो? सुध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, बंध कहा तेन संवादिनी होती। बहुत अच्छा। ये काम भोग बंधन की कथा जिस स्वत परिचित अनुभूत है, इसलिए वो तो सुलभ है, एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ है। चूंकि वो सुलभ हो रहा है इसलिए दुर्लभ हो रहा है, ऐसी दुर्लभता कही जाती है। लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या कह रहे हैं? भाई वो दुर्लभ कैसे हो सकती है? क्यों? वो तो हमारा स्वभाव है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, बोधि आपका भाव है, इसलिए कह रहे हैं वास्तव में तो दुर्लभ नहीं है, निश्चय दुर्लभ नहीं। फिर दुर्लभ क्यों कहते हैं? भाव में प्राप्ति कठिन है। ये संसारी जीव संसार में उलझे हैं, इनके लिए ये कठिन लगता है, इसलिए व्यवहार से उसे कठिन कहते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं है। कठिन मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए, अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव को जानेंगे तो सहज ही अपने में ये प्रकट हो सकते हैं। तो ये दोनों पाठ अपने एक तरह से हमारी तरफ से पूरे हो गए हैं, लेकिन पूरे तो तब होंगे जब आप अच्छी तरह से इन सभी छंदों को पढ़कर इनका भाव समझ लेंगे। एक एक कोई विशिष्ट शब्द जो आए हैं उनका अर्थ आप उसमें से समझ सकेंगे, तभी ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। चलिए, कक्षा समाप्त। साथ में संकेत के रूप में भाई साहब जो उदाहरण दे रहे हैं, जो जीवन उपयोगी बात बता रहे हैं, उसको भी नोट डाउन कीजिए, ताकि अभ्यास कक्षा में जब आपसे अभ्यास कराया जाए तो आपको वो उदाहरण आए। खुद से उदाहरण सोचने बैठेंगे तो आपको समय जाएगा। भाई साहब पढ़ा के दे ही रहे हैं तो सीधा सीधा गर्मा गर्म
भजिया खाने पर तबीयत खराब नहीं करता है। तो इस दृष्टि से आप उसको अच्छे से तभी के तभी तैयार करते जाएं, जिससे दो फायदे होंगे। उपयोग सही लगेगा, नींद नहीं आएगी। दूसरा, भाई मोक्ष मार्ग में किसी और को थोड़ी भेजना है, हमें खुद जाना है। तो उस दृष्टिकोण से सारे चिंतन आपके ठीक से हो पाएंगे। तो कल से सब अपनी कॉपियां लेकर के आए। प्रशिक्षण निर्देशिका लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुस्तक लाना अनिवार्य है इस कक्षा के लिए। शाम वाली कक्षा के लिए निर्देशिका और पुस्तक दोनों पाठ्य पुस्तक लेके आना अनिवार्य है। बाकी सूचना भाई साहब आपको दे रहे हैं। अंग्रेजी के लिए अभी भी कोई विद्यार्थी इच्छुक